हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम भक्ति काल के संत काव्य परंपरा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारे आज के प्रश्न। चलिए, ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। कबीर के गुरु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए रामानंद सागर, ऑप्शन नंबर बी रविदास, ऑप्शन नंबर सी हरिदास, ऑप्शन नंबर डी रामानंद। तो कबीर के गुरु का नाम है ऑप्शन नंबर डी रामानंद। जबकि मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की वाणियों का संग्रह जो है वो बीजक कहलाता है, जिसका श्रेय इनके शिष्य धर्मदास को जाता है। बीजक जो है 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रमैनी। इन 3 भागों में विभक्त है। रमैनी और सबद जो है गेय पदों में है, जबकि साखी दोहा में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है? ऑप्शन नंबर ए जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, ऑप्शन नंबर बी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ऑप्शन नंबर सी साधु संतों की भाषा, ऑप्शन नंबर डी जिसमें सूक्तियों का प्रयोग हो। तो सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं अथवा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। शुक्ल जी कहते हैं कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए काशी से, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग से, ऑप्शन नंबर डी पंढरपुर से, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन से। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है ऑप्शन नंबर सी पंढरपुर से। सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी रहीमदास, ऑप्शन नंबर डी मलूकदास। तो ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि जो हैं ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। बी इज राइट आंसर। अन्य संत कवि भी हैं, जैसे रैदास हैं, धर्मदास, नानक, दादू दयाल, श्याम सुंदर दास आदि जो हैं अन्य संत कवि हैं। कबीर जो थे ये निर्गुण ब्रह्मा को अपना उपास्य बनाए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। रैदास किसके गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए मलूकदास, ऑप्शन नंबर बी हरिदास, ऑप्शन नंबर सी लालदास, ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो रैदास जो थे ये मीराबाई के गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी। इनके 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास शमानी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। अंगबधू किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए गरीबदास, ऑप्शन नंबर बी मलूकदास, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। तो अंगबधू जो है ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे हरडे बानी, कायाबेली आदि। इनके शिष्य जो हैं रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इनके वाणियों का संपादन किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी मगहर, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो कबीरदास की मृत्यु जो है ऑप्शन नंबर बी मगहर में हुई थी। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था।
1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन नंबर ए गुलाम हसन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी शेख तकी, ऑप्शन नंबर डी शेख फिदा हुसैन। तो सिकंदर लोदी ने मोहम्मद तकी, ऑप्शन नंबर सी शेख तकी के कहने पर कबीरदास जी को गंगा में जंजीर से बांधकर डुबाया था। प्रसिद्ध सूफी मुसलमान शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी जो थे ये कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी रविदास, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर ऑप्शन नंबर ए कबीरदास को कहा था। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा था, जैसे भाषा ही उनकी अनुगामिनी रही है। उन्होंने जो जिस रूप में कहना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी कहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। कबीर किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। तो कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर लोदी कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परचाई में देखने को मिलता है। परचाई में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।